दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। राजीव भवन में कांग्रेसियों ने अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को किया याद। पुण्यतिथि पर कलेक्टोरेट के अधिकारी कर्मचारियों ने महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। नगर निगम ने की स्थानीय मूर्तिकार चित्रकार की उपेक्षा, नाराज होकर दिया कलेक्टर को ज्ञापन। संभाग स्तरीय ग्रामीण टेनिस बॉल टूर्नामेंट आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने लगा दिया चौका। अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा राजीव भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शहीद दिवस गरिमा व सादगी के साथ मनाई गई। सर्वप्रथम उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कांग्रेसियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद कर नमन किया। तत्पश्चात उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए जिला अध्यक्ष इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अविस्मरणीय योगदान से पूरी दुनिया सुपरिचित है। जीवन पर्यंत देशवासियों के लिए आदर्श नायक तथा अहिंसा की राह पर चलते हुए देश को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति दिलाने वाले गांधी जी ने पूरी दुनिया को अपने विचारों से प्रभावित किया। उनके जीवन के 3 महत्वपूर्ण सूत्र थे, जिनमें पहला था सामाजिक गंदगी दूर करने के लिए झाड़ू का सहारा, दूसरा जाति पाति और धर्म के बंधन से ऊपर उठकर सामूहिक प्रार्थना को बल देना, तीसरा चरखा जो आगे चलकर आत्मनिर्भरता और एकता का प्रतीक माना गया। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन धारण कर नमन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता व सेवा दल के सदस्य मौजूद रहे। महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि को बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बलिदान के दिवस के रूप में बड़ी ही सादगी और गरिमा के साथ मनाया गया है। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी गई तथा गांधी जी के बताए रास्ते पे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हम आज पूरे कांग्रेसियों ने संकल्प ली है कि हमारी जो हाथ जोड़ो अभियान है वो गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए जन जन तक गांधी जी के संदेश को हम पहुंचाएं। हमारी यात्रा 26 जनवरी को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रारंभ हुई है, जो लगभग 2 महीने तक चलेगी और हमारी विधानसभा के प्रत्येक बूथों में अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ केंद्र सरकार की विफलताओं को भी हम आम जन तक पहुंचाने हेतु संकल्पित हैं। और गांधी जी के जो अभी हमने पूर्व में आज़ादी की गौरव यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और इसके बाद कल भारत जोड़ो यात्रा का आज भारत जोड़ो यात्रा का समापन है और इसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो कांग्रेस का प्रारंभ हुआ है, ये गांधी जी के संदेश को भी जन जन तक पहुँचाएगी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज कलेक्टर चंदन कुमार ने कलेक्टोरेट के गांधी उद्यान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित अपर कलेक्टर हरेश मंडावी, संयुक्त कलेक्टर हितेश बघेल सहित कलेक्टोरेट के अधिकारी कर्मचारियों ने महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए का गान किया और उन्हें मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। आज 30 जनवरी है और आज हमारे देश के राष्ट्रपिता पूजनीय महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और जो उनका सबसे प्रिय भजन था वैष्णव जन, आज उनको सभी मिलकर यहाँ के सभी अधिकारी कर्मचारी ने उनको गाया और उनके शहादत को याद किया और आज सभी लोग उनके याद में हमने 2 मिनट का मौन धारण भी किया। स्थानीय मूर्तिकार चित्रकार संघ को नगर निगम ने आश्वासन दिया था कि स्थानीय लोगों को निगम द्वारा काम दिया जाएगा, परंतु इनको अनदेखा करते हुए निगम द्वारा पेंटिंग कार्य बाहरी लोगों को दे दिया गया।
जिससे नाराज होकर इस मामले को लेकर स्थानीय मूर्तिकार चित्रकार संघ के लोग नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर उनके द्वारा दिए आश्वासन पर अमल न करने की बात कही एवं अपने लिए काम मांगने की बात पर कोई उचित जवाब नहीं दिया। इस बात को लेकर संघ के लोगों ने इन तमाम विषयों की जानकारी देते हुए बस्तर कलेक्टर को अवगत कराते हुए आवेदन दिया एवं साथ ही स्थानीय लोगों के लिए काम की मांग की। इस विषय पर बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कहा, निगम आयुक्त से चर्चा करेंगे और बचे हुए कार्य को स्थानीय मूर्तिकार एवं चित्रकार द्वारा करवाए जाने का आश्वासन दिया। मैं आर्टिस्ट हूँ, खैरागढ़ से पढ़ा हुआ और यहाँ भी आर्ट वर्क का काम कर रहा हूँ। तो नगर निगम के थ्रू हो रहा है, बाकी काम मेरे को डायरेक्टली मैं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम किया। कर्मचारी सब खैरागढ़ के स्टूडेंट हो। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर संजय जी हैं। 20 साल से हम लोग सब यहाँ काम कर रहे हैं, पर अभी 4 साल से हम लोग को कोई काम नहीं दिया। जब से नया सरकार बना है कोई काम नहीं मिला है। सब अधिकारी ठेकेदारों के माध्यम से सब बाहर वालों को बुला कर काम दिया जाता है। और हमने इसमें कलेक्टर साहब को भी हम ज्ञापन दिया गया। कलेक्टर साहब भी बोले थे कि हमको काम मिलेगा, पर ये अधिकारी जो निचले हैं 80% अधिकारी लोग ऐसे हैं जो अपने लोगों को काम देते हैं, ठेकेदारों को, और बाहर वालों को बुला के काम कराया जाता है। आज भी हम लोग कुछ परेशान है। यहाँ के जितने लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके पास काम नहीं है और ये सब निजी लाभ के लिए अधिकारी लोग, ठेकेदार लोग ये सब करते जा रहे हैं। और एक तरफ रमन सिंह जी भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि स्थानीय लोग को काम दिया जाए कि बस्तर को आगे बढ़ा जाएंगे, पर ये कार्य को देखते हुए कैसे बस्तर आगे बढ़ेगा? मैं पूछता हूँ, कहाँ बस्तर को लेके जा रहे हैं? स्थानीय लोग काम, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं, ऊपर आंकड़े मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। टेंडर हमको तो जानकारी दी नहीं गई है, सूचना भी नहीं, बल्कि कलेक्टर साहब को हम लोग ज्ञापन दिए थे, बोले थे कि सूचना 10 दिन पहले हमको यूनियन को सूचना किया जाए। अगर आप जी हाँ, आप लोग को अब काम मिलेगा, पर हम लोग को तो काम ही नहीं है। हम लोग तो देख रहे हैं कि काम मिलेगा, कुछ नहीं, सब बाहर वालों को काम दिया जा रहा है। अभी आप लोग आगे चल के सब जमीनी स्तर पे हम लोग धरना देंगे और ताकि हमारी आवाज़ इकट्ठा होकर धरना देंगे हम लोग। के कुछ लोग आए थे, उनके सदस्य आए थे और वो पहले भी एक बार मेरे पास आए थे और तब मैंने भी उनको बोला था कि जो निगम में काम होगा या फिर अन्य किसी भी विभाग में कोई कार्य ऐसा होता है तो हम ये प्राथमिकता के तौर पे ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उनको हम प्राथमिकता दें। उसके पश्चात ही हम कोई अन्य व्यक्ति को या अन्य जगह के लोगों को अवसर देना चाहेंगे। आज हमारे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे कुछ काम ऐसे कराए गए हैं जहाँ पे उनको कार्य नहीं मिला है। इसमें उन्होंने पत्र भी दिया है। मैं आगे नगर निगम आयुक्त को ये निर्देशित किया हूँ कि अभी जो भी काम बचा हुआ है उसका कुछ हिस्सा कुछ ना कुछ कम से कम जरूर इनको दे कि ताकि इनकी आजीविका जो है प्रभावित ना हो। बस्तर के ग्राम पंचायत कल्चा के तत्वाधान में संभाग स्तरीय ग्रामीण टेनिस बॉल टूर्नामेंट आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने तिलक लगाकर फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं बच्चों ने भी तालियां बजा के पुलिस अधीक्षक का अभिनंदन किया। मैदान में पहुंचकर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने सभी खिलाड़ियों से भेंट मुलाकात की। इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीम ने भाग लिया है। पहला मैच कस्तूरी और देवरा के बीच खेला गया। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने संबोधित करते हुए बताया कि खेल को प्रेम भावना से खेलना चाहिए। सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। इस कार्यक्रम में जगदलपुर थाना प्रभारी एमन साहू भी मौजूद रहे। इस टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए है, दूसरा पुरस्कार 51,000, तीसरा पुरस्कार 15,000 और चौथा पुरस्कार 11,500 रुपए का रखा गया है। समाज में भी हमको विभिन्न लोगों के साथ में तालमेल बिठाकर अपना अच्छा प्रदर्शन देना है। आप खुद बहुत सारी चीजों में अच्छे होंगे, लेकिन जब आपको सबके साथ में मिलकर आगे बढ़ना है तो सबको साथ में लेके आगे चलना होता है। खेल की जो भावना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। खेल में पार्टिसिपेशन, खेल में आप जो मिलजुल कर जो खेलते हैं, आज ग्राम पंचायत कल्चा में हमारे 7 पंचायत के सभी सरपंच और ग्राम पंचायत कल्चा के तत्वाधान से यहाँ पे संभाग स्तरीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज हमारे मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक बस्तर जितेंद्र कुमार मीणा सर हैं और अध्यक्षता जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती अनीता पोयाम जी कर रही है। इस प्रतियोगिता का पहला इनाम 1 लाख रुपया है, दूसरा इनाम 50,000 है, तीसरा इनाम 15,000, चौथा इनाम 10,000 है। कितने टीम आई है? अभी तक हमारे पास करीब 32 टीम ने संपर्क किया है और ये ग्रामीण क्षेत्र में जो खेल को लेकर
लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि विगत 2 वर्षों से देखा जा रहा है कि लगभग ग्रामीण क्षेत्र में खेल को लेकर एक अच्छा माहौल बना है। पहला साल है इसमें, हम सब 7 पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं। हम सब आपसी में समन्वय बना के कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे इसको जारी रखेंगे। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने की आखिरी रविवार को रेडियो के जरिए कार्यक्रम मन की बात करते हैं, जिसमें वह देश दुनिया से जुड़ी कई बातों को देशवासियों के सामने रखते हैं। पिछले साल की आखिरी एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 की उपलब्धियों का जिक्र किए थे, साथ ही पर्यावरण से जुड़ी बातों का जिक्र किए थे। कोविड महामारी को लेकर लोगों को एहतियात बरतने की भी सलाह दी। 2023 के पहले मन की बात कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि गोवा में पर्पल फेस्ट इवेंट हुआ। दिव्यांगजनों के कल्याण को लेकर यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास था। 50,000 से भी अधिक हमारे भाई बहन इनमें शामिल हुए। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह के अनेक पहलुओं की काफी प्रशंसा हो रही है। 26 जनवरी के परेड के दौरान कर्तव्य पथ का निर्माण करने वाले श्रमिकों को देखकर बहुत अच्छा लगा। इस परेड में पहली बार हिस्सा लेने वाली महिला ऊंट सवार और सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी की भी काफी सराहना हो रही है। जगदलपुर शहर के 48 वार्ड के 28 जगहों पर मन की बात सुनी गई। भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों ने मन की बात कार्यक्रम में अपनी उपलब्धि दर्ज की। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारियों को शासन द्वारा तय न्यूनतम वेतनमान और साप्ताहिक अवकाश का लाभ नहीं मिल रहा है। गौरतलब है कि जनसभा संगठन लगातार कर्मचारियों के हक अधिकार हेतु न्यूनतम वेतनमान अनुसार भुगतान और अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश की मांग किया जा रहा है। विभिन्न स्तर पर प्रयास व पत्राचार के बावजूद स्थानीय निकाय सरकारों और जिला के कलेक्टर द्वारा अब तक न्यूनतम वेतनमान अनुसार भुगतान तथा अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश का लाभ कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित नहीं किया गया है। अब जनसभा से जुड़े कर्मचारी नेताओं ने नगरीय निकाय मंत्री के नाम ज्ञापन देकर अंतिम निवेदन करते हुए कहा है कि अगर 48 घंटे के भीतर कोई निर्णय इस बाबत लेकर घोषणा नहीं हुई, तब की स्थिति में राज्य भर के नगरीय निकाय सफाई कर्मचारियों के हक में न्याय पाने हेतु आगामी 6 फरवरी को सामूहिक रूप से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कलेक्टर दर जो लागू की गई है वेतन के लिए सफाई कर्मचारियों के लिए, निगमों में वह कलेक्टर दर भी नहीं दिया जा रहा है। जगदलपुर नगर निगम की मैं बात करूं तो वहाँ पे 6,000 रुपये मात्र वेतन सफाई कर्मचारियों को दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी भेदभावपूर्ण रवैया इनका प्रतीत होता है। जबकि कलेक्टर दर हमारे शहर में 9,000 रुपये के लगभग का है। आज हमने नगर निगम आयुक्त जी को माननीय मंत्री महोदय जी के नाम से एक अंतिम ज्ञापन सौंपा है और उसमें हमने कहा है कि अगले 48 घंटे के भीतर यदि कोई वेतन को लेकर, न्यूनतम वेतन को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं होता है मंत्रालय के द्वारा, तो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए विवश होंगे। और हम जगदलपुर के सभी सफाई कर्मचारी जो हैं उनका नेतृत्व करते हुए राजधानी रायपुर की तरफ कूच करेंगे और वहां जाकर हम अपना 1 दिवसीय धरना प्रदर्शित करेंगे। जगदलपुर शहर में पतंजलि योग समिति के द्वारा शहर के कई जगहों पर निःशुल्क योगा क्लास लगाकर लोगों को योग के प्रति जागरूक करते हुए शहरवासियों को स्वस्थ एवं निरोग रहने का मैसेज दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जगदलपुर के स्थानीय शहीद पार्क में भी विगत 19 दिसंबर से निरंतर योगा क्लास लगाया जा रहा है। योगा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। विशेषकर महिलाओं सर्वाधिक उत्साह दिखाती नजर आ रही है। पतंजलि योग समिति से जुड़कर लोगों ने स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया है। इस अवसर पर महिलाओं ने बताया कि योगा स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। आयोजित योगा क्लास में योग और ध्यान के साथ स्वस्थ रहने एवं बीमारी के उपचार के तरीके भी जानकारी दी जाती है। शहीद पार्क के आयोजित योगा क्लास में बड़े बुजुर्गों एवं युवाओं के साथ साथ महिलाएं विशेष रुचि दिखा रही हैं। चाय पीते हैं जी कि मुनियों ने नहीं बताया, क्या बताया? हुकी गाबो मादर के तालमा कर्मा तू हुकी गाबो मादर। यह जो योग कक्षा है पतंजलि योग समिति द्वारा पूरे शहर के अलग अलग जगहों पर लगाई जा रही है। वैसी एक कक्षा हमारी है शहीद पार्क की, जो नियमित पिछले विगत 2.5 महीने से निरंतर चल रही है। 19 दिसंबर को पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी आए थे, हरिद्वार के हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी। उन्होंने यहाँ पर योग की कक्षा का शुभारंभ किया था और उन्होंने संकल्प दिया था कि हम योग की निरंतर नियमित योग की कक्षा यहाँ चले। तो उनकी इच्छा की पूर्ति और हम सब ने भी संकल्प लिया कि निरंतर नियमित यहाँ पर योग की कक्षा चलेगी। और ये खुशी की बात है कि यह जगदलपुर का ये जो नियमित योग की कक्षाओं में एक हमारी एक बड़ी और आदर्श योग की कक्षा ये है
क्योंकि अनवरत लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन लगभग 100-125 की संख्या में हम लोग यहाँ रोज योग करते हैं। दुर्ग जिले के धमधा में विश्व गुरु संत शिरोमणि रविदास महाराज की सद्भावना संदेश यात्रा मेहर समाज द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में निकाली गई। इसी के तहत आज यात्रा धमधा पहुंची, जहां पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना ने सैकड़ों समर्थकों के स्वागत कर समाज प्रमुखों का सम्मान किया। बता दें कि यह सद्भावना यात्रा 29 जनवरी रविदास जी महाराज की 226वीं जयंती के खास मौके पर प्रदेश स्तरीय शोभा यात्रा रायपुर से निकली, जो पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हुए बनारस पहुंचेगी, जहां से छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार परसाही में संपन्न होगा। विश्व के आज की तारीख में नंबर 1 नेता अगर कोई है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुझे माता गंगा ने बुलाया है, और माता गंगा ने बुलाने के बाद में आज जब आप बनारस काशी में पहुंचेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि कहीं हम स्वर्ग में तो नहीं आ गए। को उन्होंने अपने हाथ में लिया, और जब उस घृणित समझे जाने वाले काम को इतने बड़े संत ने अपने हाथ में लिया था, तो उसके कारण हजारों लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव पैदा हुआ, और हजारों लोग उनके अनुयायी बनते चले गए, और आज उनके पद चिन्हों में चल रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ मेहर समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद और बधाई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का दूसरे दिन हड़ताल जारी। कल रायपुर में और करेंगे मुलाकात। सरकार से नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर रविवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो गया है। दरअसल प्रदेश स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संघ के आह्वान पर पखवाड़े भर से अम्बा कार्यकर्ता और सहायिकाओं चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू किया है, जिसमें विगत दिनों रायपुर के महापड़ाव में शामिल होने के बाद शासन द्वारा मांगों पर विचार नहीं किए जाने से नाराज होकर अब अंतिम विकल्प तौर पर अनिश्चितकालीन धरने में बैठ गए हैं। परियोजना हेमा भारती ने बताया कि जब तक सरकार मांगों को पूरा नहीं करती तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। और जब तक हमको नियमित कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं तब तक कलेक्टर दर हमको दिया जाए। और जैसा कि जन घोषणा पत्र में शासन के द्वारा कहा गया है, भूपेश बघेल के द्वारा, कि नर्सरी शिक्षक के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उन्नयन किया जाएगा, तो वो भी हमारी मांगों में है। दूसरा हमारा मांग है कि आंगनबाड़ी जो हमारी कार्यकर्ताएं हैं उनका सुपरवाइजर भर्ती में 100% लिया जाए। उसी तरह से हमारी जो आंगनबाड़ी सहायिका बहनें हैं उनको कार्यकर्ता के पद पर 100% लिया जाए, और उम्र का बंधन हटाया जाए। जो हमारा उम्र का बंधन जो है 35 वर्ष, उसको हटाया जाए। और इसी तरह से हमारी और मांग है कि हमारी जो क्रेश कार्यकर्ताएं हैं जिसका पद अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में समाप्त कर दिया है, हम चाहते हैं कि हमारी जो बहनें हैं क्रेश की, उनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जो रिक्त पदे हैं वहां पर समायोजित किया जाए। इसी तरह मिनी आंगनबाड़ी का जो कार्यकर्ता हैं उनको समान कार्य का समान वेतनमान दिया जाए और उनको पूर्ण आंगनबाड़ी घोषित किया जाए। हम कार्यकर्ताओं को जो अभी नर्सरी जो बालवाड़ी अभी बना है आंगनबाड़ी में, तो बालवाड़ी में बाहर से शिक्षक आ रहे हैं, तो हमारी मांग है कि बालवाड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ही नियुक्ति हो। तो इस तरह से हमारी कुछ 6 मांगे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में राज्यपाल द्वारा जिले के सहायक उप निरीक्षक अरविंद शर्मा को सराहनीय सेवा पुलिस पदक मिलने पर मेडल लगाकर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक बेमेतरा आई कल्याण एलिसेला ने कहा कि बेमेतरा जिले के लिए गौरव का विषय है कि बेमेतरा पुलिस सहायक उप निरीक्षक अरविंद शर्मा को राज्यपाल महोदय द्वारा सराहनीय सेवा पुलिस पदक मिलने पर एसपी ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई देते हुए कहा कि इकाई में पदस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी क्षमता के अनुरूप उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन करना चाहिए। इनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं दी। मुझे ये सराहनीय कार्य के लिए पुलिस पदक मिला है, राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, और ये माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा 26 जनवरी में ये मेडल हम लोग को लगाया गया है।
कितनी गर्व की बात है बेमेतरा पुलिस के लिए? जी ये मेरे साथ साथ वाकई बेमेतरा गर्व पुलिस के लिए गर्व का विषय है कि हमें बेमेतरा पुलिस से चयन करके राज्य स्तर पे बनाने के बाद स्तर पे राष्ट्रीय स्तर का एक पुरस्कार मिला है। इससे स्वाभाविक है बेमेतरा पुलिस का मनोबल बढ़ता है और मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और अपने डीजी साहब को बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इससे एक मनोबल बढ़ता है कि अच्छा काम करने वालों को कम से कम विभाग के द्वारा या स्तर पे सम्मान किया जाए। हाँ, ये सही कहा आपने कि पुलिस विभाग में 20 साल तक फ्रंट में नौकरी करके अपने आप को बचा के रखना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपसे सामंजस्य है और आपसे सामंजस्य के साथ और अच्छे मिलनसार होकर या किसी भी केस को अगर काम करें तो उनसे सहयोग से भी मिलता है और उसमें सहयोग के साथ काम आगे बढ़ जाता है। तो ये ज़रूरी है कि 20 साल तक मतलब किसी प्रकार का कोई आरोप ना लगे। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।